अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो प्लांट्स हैं उनके पास कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, इसीलिए जो प्लांट बॉडी है उसका हर एक सेल गैसेस को एक्सचेंज करवा सकता है। उसके प्लांट बॉडी के हर एक सेल के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। क्योंकि प्लांट्स के पास कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, इसीलिए जो प्लांट बॉडी है उसके हर एक सेल के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स हैं जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं और वो किस तरह से होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं, लीव्स एंड यंग स्टेम, लीव्स और यंग स्टेम के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। लीव्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। जो प्लांट्स के लीव्स हैं उनकी जो एपिडर्मिस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। जो लीव्स हैं प्लांट्स के उनकी एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लीव्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाले जो सेल्स हैं, ये प्लांट बॉडी है लीव्स की, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो इसमें एपिडर्मिस है, ये वाली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो आउटसाइड लीव्स की वो सरफेस है, वो उनकी लेयर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। लीव्स की एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। और स्टोमेटा ये हैं गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हैं और ये हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होती हैं। स्टोमेटा के ज़रिए क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है कि जो एयर है वो अंदर एंटर हो भी सकती है और एयर जो है वो बाहर भी लीव कर सकती है। लीव्स की एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। ये है स्टोमेटा और इनके ज़रिए लीव्स के अंदर एयर आ भी सकती है और लीव से एयर बाहर जा भी सकती है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज। और इसके अलावा लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मीज़ोफिल सेल्स। एक ये मीज़ोफिल सेल्स की लेयर है और ये मीज़ोफिल सेल्स इसमें स्कैटर होते हैं। क्योंकि इनके अंदर स्पेसिस मौजूद हैं, इसी वजह से इनके ज़रिए भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। इनके ज़रिए भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एक तो स्टोमेटा के ज़रिए होती हैं, स्टोमेटा के ज़रिए लीव्स की जो लीव्स हैं उनकी एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है। और जो ये मीज़ोफिल सेल्स हैं इनके ज़रिए भी गैसेस जो हैं वो मूव करती हैं, क्योंकि इनके अंदर जगह मौजूद होती है, खाली एयर स्पेसिस होती हैं जिनकी वजह से इनमें से एयर स्पेसिस के अंदर से गैस निकल सकती है, गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। अब हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं, लीव सेल फेस टू सिचुएशन। जो लीव्स होते हैं उनको दो तरह की सिचुएशंस फेस करना पड़ती हैं गैसियस एक्सचेंज के दौरान में। और वो दो सिचुएशंस कौन सी हैं, एक है ड्यूरिंग डे टाइम, कि वो दिन के वक्त किस तरह की सिचुएशंस होती हैं, उनके अंदर वो किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं या फिर उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। और एक है ड्यूरिंग नाइट, के रात के वक्त गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। पहले हम देखते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम मीज़ोफिल सेल्स ऑफ लीफ कैरी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। जो लीव्स के मीज़ोफिल सेल्स हैं, ये जो हमने देखे हैं ये लीव्स के क्या हैं, ये हैं मीज़ोफिल सेल्स। और ये क्या करवाते हैं, लीव्स के मीज़ोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन शो करवाते हैं। मीज़ोफिल सेल्स कैरी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। अब हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके ज़रिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और रेस्पायरेशन के ज़रिए क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, डे टाइम जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो ही ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान इस्तेमाल हो जाती है। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होती है वो सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए यूज़ हो जाती है, सेलुलर रेस्पायरेशन में वो यूज़ हो जाती है। और जो रेस्पायरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के दौरान में प्रोड्यूस होती है वो किस में यूज़ हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में। तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पायरेशन के दौरान में प्रोड्यूस होती है। जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो सेलुलर रेस्पायरेशन में यूज़ हो जाती है। और जो सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है।
अब हम देखते हैं कि जो नाइट टाइम होता है, नाइट में रेस्पायरेशन का जो है नाइट टाइम में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। रात के वक्त हम जानते हैं कि लाइट नहीं होती और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। रात के वक्त लीव्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो अब ये है कि जो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। तो जो लीव सेल्स हैं वो ऑक्सीजन अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस रात के वक्त नहीं हो रही होती, तो जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है वो लीव सेल्स हासिल कर लेते हैं और जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है उसको स्टोमेटा के ज़रिए ये रिलीज़ कर देते हैं। रात के वक्त कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? रात के वक्त हो रहा होता है रेस्पायरेशन। दिन के वक्त रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस की होती है। रात के वक्त रेस्पायरेशन का अमल हो रहा होता है और रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता। तो इसका मतलब है कि रात के वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। तो ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं लीव सेल्स? एनवायरनमेंट से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं अपने स्टोमेटा के ज़रिए। तो ये इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। जो लीव सेल्स हैं उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके आते हैं। अब हम देखते हैं इन वुडी स्टेम। जो वुडी स्टेम है, जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर उनकी जो वुडी स्टेम होती है, उनकी स्टेम वुडी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो उसके अंदर रेस्पायरेशन किस तरह से होती है? जो प्लांट बॉडी होती है, जो वुडी स्टेम होती है, उसकी जो एंटायर सरफेस होती है, नीचे वाली जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक बार्क प्रेजेंट होती है, एक छाल मौजूद होती है जो एक सख्त होती है, सख्त किस्म की होती है। जो प्लांट हैं जो है स्टेम वगैरह, उनकी जो एंटायर सरफेस होती है स्टेम की, वो किससे कवर हो जाती है? बार्क से। और जो बार्क है उसके ज़रिए गैसेस और वाटर लॉस वो होने नहीं देती, गैसेस और वाटर लॉस नहीं होने देती। तो जो कुछ पोर्स मौजूद होते हैं इस बार्क के अंदर, जो लेयर होती है बार्क की एंटायर सरफेस के ऊपर, जो बार्क की एक लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स उसको हम कहते हैं। और लेंटिसेल्स जो है ये एयर को पास करवा सकती है, मतलब इसके ज़रिए एयर जो है वो बाहर भी मूव कर सकती है और अंदर भी आ सकती है। जो मैच्योर स्टेम है, वुडी स्टेम है, उसकी एंटायर सरफेस किससे कवर होती है? बार्क से। और बार्क जो है वो गैसेस और वाटर लॉस को रोकती है। और इसी बार्क के अंदर कुछ छोटे छोटे पोर मौजूद होते हैं और उन पोर को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। और जो लेंटिसेल्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करवाने में मदद करते हैं। याद रहे, लेंटिसेल्स इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम देखते हैं इन एक्वेटिक प्लांट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स पानी के अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। तो जो प्लांट्स पानी के अंदर मौजूद होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं? डिज़ोल्व्ड वाटर से। जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है वहाँ से ये ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और उसी पानी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट जो है ये पानी से ही ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और पानी से ही ऑक्सीजन को पानी में ही ऑक्सीजन जो है वो लीव भी कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर आपको इसकी समझ आई हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।